सत्संग जी प्यार से बोलिए राग निरंकार जी। सत्संग सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अपार रमो करम से लगभग पिछले 2 घंटों से बैठ के महात्मा इस हरि का जस कर रहे हैं और इसके पीछे कारण मात्र एक है, सदगुरु माता जी सदगुरु। तो जिसके कारण साधक जीवन में इतना आनंद है, ये मौका बन रहा है, सबसे पहले उसको श्रेय जाता है। ये जीवन में अगर आनंद है तो श्रेय सदगुरु को जाता है, बाकी किसी को नहीं। तो इसलिए आइए सभी मिलजुल के उस सदगुरु माता जी के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए जय घोष में शामिल हो जाए। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। जय। आधे पर से रुकने का मतलब होता है कि किसका ध्यान कितना कहाँ है। प्यार से कहिए राग निरंकार जी। सत्संग सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी महात्मा यहाँ एकत्रित हुए हैं महात्मा मोतीलाल जी के दरवाजे पे, और इसका एक खास मकसद है। ऐसी बात नहीं कि जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो घरों पे उनके कोई काम नहीं है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे नहीं कि जितनी बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं उन्हें घर पे कोई कार्य नहीं है जो गृहिणी है, ऐसे नहीं जितने महात्मा यहाँ जेंट्स लोग आए हैं उनके घरों पे कोई काम नहीं है, कोई टीचर है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है। हर लोग अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी से समय को निकाल के यहाँ आए हैं। क्यों? फायदा क्या है यहाँ आने से? फायदा क्या है भाई? क्या जरूरत है सत्संग की? महात्मा मोतीलाल जी अगर चाहते तो कोई और भी फंक्शन करा सकते थे अपना खुशी का इजहार करने के लिए, लेकिन महात्मा ने महात्माओं को आमंत्रित किया और सत्संग का आयोजन किया। क्यों? इसलिए कि महात्मा कहते हैं कि जिन्हें जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, जिन्हें जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, जिन्हें भगवान चुनता है वो सत्संग में बैठते हैं। शासकत ये जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो भगवान के चुने हुए लोग हैं। अब कहीं अगल बगल के लोगों को ये गलत ना लग जाए तो क्या हम भगवान के चुने हुए नहीं हैं? भाई कुर्सी पे बैठ के सफेद झूठ बोल रहा है, बात बिल्कुल सही है। इसका एक खास मकसद है। शासकत आज यहाँ महात्मा इस सत्संग के आयोजन करके एकमात्र संदेश देना चाहते हैं। अगल बगल दाएं बाएं टोला मोहल्ला पड़ोस गांव में जो लोग रहते हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। उनके चरणों में ये महात्मा निवेदन करने आए हैं। आप इसे चाहे निवेदन समझ लें या मैसेज समझ लें। और वो मैसेज क्या है, वो निवेदन क्या है कि भाई साहब जिस परमात्मा की आप भक्ति कर रहे हैं, जिसके लिए मंदिरों में गाते हैं, आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, इस रूप में कोई परमात्मा की भक्ति कर रहा है, चाहे मस्जिद में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करके कोई परमात्मा की अल्लाह ताला की इबादत में लगा हुआ है, जिस रूप में भी इंसान परमात्मा की भक्ति इबादत बंदगी कर रहा है, हर वो इंसान मुबारकबाद का पात्र है कि किसी न किसी रूप में परमात्मा को मान रहा है। हर वो व्यक्ति मुबारकबाद का पात्र है जो किसी रूप में भी परमात्मा को मान तो रहा है, परंतु अब एक विचार करना होगा। किस बात का विचार? इस बात का विचार करना पड़ेगा। यह आवाज पूरे गांव में लग रहा है दास को जा रही होगी। महात्मा ने बड़ा बड़ा हरण लगा रखा है, और हो सकता है कि कहीं अपने घरों में सोकर लेटकर कोई बैठकर दास से भी कोई बहुत बड़े विद्वान इस बात को श्रवण कर रहे होंगे, बहुत शिक्षित लोग श्रवण कर रहे होंगे इस बात को। हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, अभिदास ने विनती किया
कि विचार करना होगा। किस बात पे विचार करना होगा? रामचरितमानस की बातों पे। किस बात पे विचार करना होगा? जिसे पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत की गीता की बातों पे। किस बात पे विचार करना होगा? पाक कुरान की बातों पे। ऐसी बात नहीं है कि ये निरंकारी मिशन के लोग धर्म ग्रंथों को नहीं मानते। उस समय से जितनी बातें रखी जा रही थी, चाहे वो गीत रूप में हो, चाहे भजन रूप में हो, या विचार रूप में हो, या कविता रूप में हो, सबका एकमात्र मकसद था, सबका भाव उद्देश्य एक ही था। जो आज निरंकारी मिशन सबको बताने का प्रयास कर रहा है कि रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं, बेशक पढ़े। ऐसी बात नहीं है कि निरंकारी लोग रामचरितमानस को नहीं मानते, मानते हैं। और इस बात को शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूंगा आपके चरणों में कि कई बार लोगों के दिलो दिमाग में ये भ्रम हो जाता है कि भैया ये निरंकारी लोग एक अपना नया धर्म स्टार्ट किया है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी के दिलो दिमाग में ये बैठा है आज तक, तो इस बात को बिल्कुल भी अपने दिलो दिमाग से निकाल देने की जरूरत है। निरंकारी मिशन कोई नया धर्म नहीं है, कोई नया संप्रदाय नहीं है। किसी मजहब विशेष से, किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से इसका कोई संबंध नहीं है। अब यह है क्या? एक आध्यात्मिक विचारधारा है जो इंसान को परमात्मा का बोध कराकर सद्गुरु की कृपा से मानव के मन में दैवीय गुण उजागर करता है, मानवीय गुण उजागर करता है। यही है निरंकारी मिशन, और कुछ नहीं है। इंसान को इंसान के नजदीक लाता है। उसके मनों में जाति पाति, अमीर गरीब, ऊंच नीच, गोरा काला, धर्म मजहब, इन सारी बातों के जो आधार बनाकर इंसान आपस में बटा हुआ है। स्थिति यह है कि धर्म के झंडे हर जगह लगे हुए हैं, धर्म के नारे हर जगह लगते हैं, हर शाम मंदिर में गाते हैं धर्म की, पीछे वाले कहते हैं जय हो। फिर बोलते हैं अधर्म का, पीछे वाले कहते हैं नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गलत नहीं बोल रहा हूं? लगते हैं ना मंदिर में नारे। अब जरा सोच के देखे भैया, विचार करके देखिए कि क्या धर्म के नारे लगाने से विश्व का कल्याण हो जाएगा? प्राणियों में सद्भावना आ जाएगी? इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? कहेंगे क्यों नहीं भाई, कुर्सी पे बैठा है, इतने दूर से आया है, बोल रहा है कि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आएगी। अब आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगा हो, बहुत 2 दिन से बेचारा खाया नहीं हो, और वो किसी व्यक्ति के दरवाजे पे जाए, हाथ जोड़ के कहता है भैया मैं 2 दिन से भूखा हूं, आप कृपा करके मुझे भोजन करा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अब वो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके घर पे वो गया है भोजन करने के लिए, ये उम्मीद लेकर के कि हमें कहीं से भोजन मिल जाएगा। अब सामने वाला जो घर वाला व्यक्ति है वो उसे अगर भोजन न दे करके एक बहुत सुंदर कागज पे बहुत बढ़िया भोजन का फिगर बना दे, दाल चावल रोटी सब्जी हर चीज का फिगर बना दे, और वो उसके सामने ले जा करके परोस दे, भैया ये तुम्हारा खाना रहा, इसे खा लो, उसकी भूख मिट जाएगी? मिट जाएगी महाराज? नहीं मिट सकती है। चाहे वो रोटी का जाप भी कर ले तो भी भूख मिट जाएगी? नहीं मिट सकती है। क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल रोटी खाना पड़ेगा, तब उसकी भूख मिटेगी। मेरे भाई, निरंकारी मिशन किसी धर्म का विरोधी नहीं है। किसी के दिलो दिमाग में ये बैठा हो तो आज मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, बिल्कुल भी दिमाग से इस बात को निकाल देने की जरूरत है कि निरंकारी मिशन कोई धर्म है, किसी धर्म का विरोध करता है, किसी मजहब का विरोध करता है, ये नया धर्म स्थापित करता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात चल रही थी रोटी की, तो जब ओरिजिनल रोटी खाएगा, असली रोटी, अगर नकली रोटी भी बना के उसे दे दिया जाए घास भूसे के, पेट भर जाएगी? खा लेगा? बिल्कुल नहीं। अब जरा इस बात पे विचार करने की जरूरत है कि इंसान धर्म के नारे भी लगाता है, मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, खैरात भी करता है। अभी रमजान का महीना चल रहा था, उपवास भी करता है, खूब भक्ति में लगा हुआ है। घर में देवी देवताओं के मूर्तियों से पूरा घर भरा पड़ा है। परंतु एक बात की अफसोस है
कि रामचरितमानस को पढ़ते पढ़ते, भक्ति करते करते, पूजा करते करते इसके बाल काले से सफेद हो गए, परंतु ये अंदर से सफेद नहीं हुआ। अगर अंदर से सफेद हो गया होता तो आज समाज में जो स्थिति बनी है, किसी शायर को ये बात कहनी पड़ी कि राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है, खिदमते खलक भला कैसे करेगा कोई, जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। यह हालत बनी है कि इंसान का गला काटने को तैयार है, एक भाई का लहू बहाने को तैयार है, और जब घर में जाके नजदीक से पता किया जाता है तो भैया दोनों राम जी के भक्त हैं। तो रामायण से हमने शिक्षा क्या लिया? रामचरितमानस को डेली पढ़ते हैं, बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सब होई। जब दोनों प्रभु श्री रामचंद्र जी के मानने वाले हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से शिक्षा लेने की भी जरूरत तो थी कि वहां पे एक भाई के लिए जान देने को तैयार है और हम जान लेने को तैयार हैं। कहां हम रामचरितमानस को मान रहे हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में प्रकट हुए, ये हर समय दुनिया की स्थिति रहती है, जब जब भी इस दुनिया में गुरु पीर पैगंबरों का अवतार होता है, दुनिया उसे मानने से इनकार कर देती है। तो उन्हें किसी ने पत्थर मारा, कभी मक्का से मदीना, मदीना से मक्का करना पड़ा हजरत मोहम्मद साहब को। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जब इस दुनिया में प्रकट हुए, आपको सबको पता है, रामचरितमानस का सीरियल देखते हैं आप सब। पता नहीं है अयोध्या वालों ने क्या क्या प्रश्न नहीं उठाए, क्या क्या लांछन नहीं लगे, उस समय भी इनकार किया गया। हजरत ईसा मसीह जब प्रकट हुए दुनिया को सत्य का संदेश देने के लिए, प्यार का पैगाम देने के लिए, तो उनके शरीर में दुनिया वालों ने कील ठोक दिया, भाई इसे मार डालो, ये धर्म का विरोधी है। एक बार एक फ्लैट में आग लग गई, फिर से दास इस पॉइंट पे आएगा, बीच में एक बात ध्यान आ गई। एक बार एक फ्लैट में आग लग गई, बैठ जाइए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, प्यार से बोलिए। जब एक फ्लैट में आग लग गई और नीचे फायरमैन के लोग थे, वो भी जाकर के आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत भयंकर आग लगी थी, आग के लपटे कुछ इस तरह से कह रही थी कि पूरा गांव ही लपेट लेंगे अगर मुझे साथ न किया जाए। तो शासक एक व्यक्ति गया और वो भी उन फायरमैन वालों के साथ में आग बुझाने के प्रयास में लग गया। लेकिन जब वो व्यक्ति नीचे से उतरा, ऊपर से जब आग बुझा करके सबके साथ उतरा, तो उसे खूब पीटा गया। गांव वालों ने बोल के बहुत पीटा, उसे बहुत मारा। सामने से कोई सज्जन, आप जैसे महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, आप तो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, क्यों पीटा गया आपको? सामने से वो व्यक्ति जवाब देता है कि जब दुनिया में आग बुझाने जाया जाता है तो आग बुझाने वालों का यही हाल होता है। कहने का भाव यह है कि शासकत, ये महात्मा जो आए हैं इनका कोई स्वार्थ नहीं है, इनके घरों में भी काम है। बस मकसद इनका इतना ही है, निवेदन ये इतना ही करने आए हैं कि मेरे भाई, जिस परमात्मा की आप भक्ति कर रहे हो, जिसके लिए आप दुनिया के तमाम कांड करते हो, अष्टजाम में गाते हो हरे राम हरे कृष्णा, उस राम को जानने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्या फायदा है राम को जानने से? रामचरितमानस पढ़ते हो। रामचरितमानस ये कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि मनुष्य का तन बहुत दुर्लभ है, ये देवताओं को भी नहीं मिलता। क्यों? ऐसा इसमें खास क्या क्वालिटी है भाई? क्योंकि मुक्ति तक पहुंचने का ये साधन है। जन्म मरण के चक्कर से यह आत्मा मुक्त हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले महात्मा ने की कोई चीज, महात्मा ने जिक्र किया कि हम इस चीज को जान जाए कि हमें जाना कहाँ है। तो ये जन्म मरण के चक्कर से जब इसे आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, तो फिर किसी अन्य जोनियों में इसका प्रवेश ना हो,
ये परमात्मा की अंश है, परमात्मा में मिल जाए, इसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। अब उससे क्या फायदा है? उससे फायदा क्या है? जरा सोच के देखें। इंसान की जोनी के अलावा, इंसान की जोनी के अलावा इस दुनिया में जितने जीव हैं, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बैल हो, भैंस हो, जितने भी जीव है सभी 84 लाख जोनियों के अंदर है। एक बैल के गर्दन पे कितना लोड होता है? बैलगाड़ी जब लोड किया जाता है और उसे जबरदस्ती चाबुक मार मार के चलाया जाता है, उस सफर को हम तय करके आए हैं और फिर उसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो मुबारक है, नो प्रॉब्लम। भैया आपको लाइफ दिया है परमात्मा ने। जैसे भारत का जो संविधान है, हर इंसान को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया। इंसान के जीवन में संविधान कहता है 4 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। वैसे ही परमात्मा ने जब इस दुनिया में इंसान को भेजा तो स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने का अधिकार दिया, लेकिन फल पे अधिकार नहीं। शासक फिर चलते हैं उस पॉइंट पे कि जितने ये दुनिया में कर्म कांड हो रहे हैं, जिस कारण से भी हम चाहे जिस रूप में परमात्मा को मानते हैं, उसका मकसद क्या है? जरा सोचें। पढ़े लिखे लोग इस आवाज को सुन रहे होंगे, उसका मकसद क्या है? क्यों करते हैं? क्या फायदा है? उसका डेस्टिनेशन क्या है? व्हाट इज योर एम? क्या लक्ष्य है आपका? इतना ही ना कि परमात्मा मिल जाए, इसके अलावा भी कोई लक्ष्य है? इसीलिए सब कुछ किया जाता है। हरे राम हरे कृष्णा, राम राम हरे हरे। हर रोज मंदिर में जाकर के आरती गाते हैं, हर रोज नमाज पढ़ते हैं। अब चले कि भैया परमात्मा मिलेगा कैसे? आप निरंकारी लोग बहुत होशियार हैं, तो जरा हमें बता दीजिए परमात्मा कैसे मिलेगा। ये निरंकारी लोगों को बताने से पहले रामचरितमानस में बताया गया, जिसको आप डेली खोल के पढ़ते हैं, कि जेहि जानत तेहि देत जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। ये रामचरितमानस में रहा है निरंकारी मिशन में, कि जो जानता होगा परमात्मा को वो जनाएगा। अगर परमात्मा चाहिए तो जानने वाले के पास जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जान रहा है परमात्मा को? समय का सद्गुरु होता है, बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। पता नहीं कितने समय से पढ़ते आ रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों करे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कितने लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ऐसे गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। तो आज तक हमने गुरु किया नहीं, तो अभी भी समय है। संसा जी कहते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा, अभी समय है शरण गुरु की आने का। कहे अवतार सुनो रे भाई, साधु संग तर जाने का। अभी भी समय है, नहीं तो कबीर जी ने कह दिया कि आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभी भी समय है। कोर्ट में जाते हैं, जब न्यायालय में किसी दो व्यक्ति के बीच में विवाद हो जाता है और दोनों जज के सामने पेश किए जाते हैं, दोनों व्यक्ति अपना अपना पक्ष रखता है, लेकिन डिफिकल्ट ये होता है बात कि आखिर किसके बात पे जज विश्वास करे, कि वो झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। जज को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं विश्वास किस पे करूं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो उसके लिए न्यायालय ने एक व्यवस्था बनाई, क्या कि थर्ड पर्सन को गवाह बनाया जाए, और जो गवाह बोलेगा वही सत्य बोलेगा। आप सभी को पता है, एक गवाह गवाही देता है और उसके आधार पे बैठा जज अपने फैसला को बदल देता है। यहाँ पे हजारों महात्मा ये गवाही दे रहे हैं कि दुनिया के लोगों, हमने देखा है परमात्मा को, हमने जाना है। किस दुनिया में घूम रहे हैं? यहाँ हजारों गवाह बैठे इस बात की गवाही लेकर
कि हमने देखा है सदगुरु के चरणों में हमें परमात्मा मिला है, हमारे जीवन में सुख है, हमारे जीवन में प्यार है, हम किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करते। ये फायदा है जिंदगी में सदगुरु के आने का। जब किसी व्यक्ति के जिंदगी में सदगुरु का आगमन होता है, जो सदगुरु के चरणों में जाता है, फायदा उसके बदले में ये होता है कि सदगुरु किसी की जाति नहीं बदलता। मोतीलाल यादव जी है तो आज ज्ञान लेने के बाद, निरंकारी मिशन में जुड़ने के बाद भी आज यादव जी है। सदगुरु किसी का धर्म नहीं बदलता। ऐसी बात नहीं कि कोई मुसलमान है, भैया निरंकारी मिशन में जुड़ गया तो अब वो हिंदू हो गया, किसी दूसरे कौम का, किसी दूसरे धर्म का हो गया। सदगुरु किसी का गोत्र नहीं बदलता, सदगुरु किसी का लिबास नहीं बदलता, सदगुरु किसी का भोजन नहीं बदलता। हाँ, एक चीज बदलता है सदगुरु, क्या? इंसान के सोचने का तरीका। इंसान को सद्बुद्धि प्रदान करता है। आज युवा शक्ति किस दिशा में बढ़ रही है, इस माइक से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सुबह सुबह अखबार के जब पन्ने खोले जाते हैं तो मानवता का साफ साफ जनाजा दिखाई देता है। सुबह सुबह जब टीवी का चैनल खोला जाता है, बैठा जाता है सामने न्यूज सुनने के लिए, तो दिखाई देता है, ये न्यूज में आता है भैया कहीं किसी बाप ने किसी बेटे का गला रेत दिया, एक माता मम्मी सोई थी, बेटा ने तलवार उठा के रात में पूरे परिवार को काट डाला। सुने होंगे आप सभी। छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसके कारण सुसाइड कर दिया, खुद सामने वाले को मार दिया। क्या यही मानवता का मंजर है? क्या यही है मानवता? आज कहीं अगर चाय की दुकान पे या कहीं किसी चौक चौराहे पे एक घंटा बैठ के देखिए, दो चार लोग जो मिलते हैं वो एक बात जरूर करेंगे कि भैया आज के डेट में तो मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है इंसान के अंदर, मानवता तो खत्म हो गई है। जब पढ़े लिखे लोग इतने हैं तो फिर मानवता क्यों खत्म हो रही है? संस्कृत का श्लोक कहता है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। जब शिक्षा का ग्राफ इतना उठता चला जा रहा है तो फिर क्या कारण है कि आज करप्शन का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है? कभी विचार किया? नहीं किया तो अब कर लेने की जरूरत है। उस विद्या की बात नहीं कही गई कि विद्या ददाति विनयम, उस विद्या की बात कही गई जो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म बोले तो परमात्मा, ब्रह्म ज्ञान मतलब कोई मंत्र का नाम नहीं है, ब्रह्म ज्ञान। एक बार किसी मीडिया वाले ने राजमाता कुलवंत कौर जी से पूछा कि माता जी अक्सर हम आपके मिशन में सुनते हैं कि भैया ब्रह्म ज्ञान ले लो, लोक भी समझ जाएगा परलोक भी समझ जाएगा, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? राजमाता जी ने उत्तर दिया कि बेटा ये ब्रह्म ज्ञान किसी मंत्र का नाम नहीं है, ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की, अल्लाह ताला की, खुदा की, ईश्वर की, भगवान की, परवरदिगार की जानकारी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। और आज परमात्मा की जरूरत किसी को नहीं है, सबको चाहिए धन दौलत रुपया पैसा नौकरी, बढ़िया संबंध, बढ़िया अपनी लड़की की बढ़िया घर में शादी हो जाए, बढ़िया घर पर मिल जाए, और परमात्मा नहीं चाहिए। जो कुछ भी चाहिए, आज अफसोस की बात यह है कितना विडंबना भरा है ये संसार कि सब कुछ परमात्मा से चाहिए। हे प्रभु कृपा करना मेरी बच्ची की अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छा घर और बर दोनों मिल जाए। हे प्रभु कृपा करना कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहा हूँ, हे हनुमान जी कृपा करना मैं पास हो जाऊं, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। सब कुछ भगवान से चाहिए परंतु भगवान नहीं चाहिए जीवन में, भगवान नहीं चाहिए। सोचे किस स्टेज पे खड़े हैं, कौन से भगत बने हैं हम, कौन से धर्म का झंडा लगा के चलते हैं? धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? रामचरितमानस कहता है परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पढ़ती रासम नहीं है दवाई, कि दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब हम हृदय पत्थर के बना के बैठे हैं, सामने वाले का कत्ल करने को तैयार है, पड़ोसी का सुख देखा नहीं जा रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहाँ हम भला कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो फिर हम धर्मी कहां से होंगे? धर्मी नहीं हुए। रामचरितमानस को झुठलाने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता पे भी अगर आ जाए तो श्रीमद् भागवत गीता कहता है तद विद्धि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है।
किसी को संदेह हो तो खोल के देखिएगा। इसका अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ परम तत्व अविनाशी परमात्मा को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी महात्मा की तलाश करो, उसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। ये श्रीमद् भागवत गीता कहता है निरंकारी ईश्वर जी। बहुत सारे लोगों को ये संदेह है कि भाई कुरान पाक को भी जरा उठा के देख ले कि कुरान पाक क्या कहता है, खुदा के बारे में कुरान पाक का क्या मत है, इसमें क्या लिखा गया है। तो उठाए ना, कुरान पाक अगर पढ़ते हैं तो सूरा नंबर 25 आयत नंबर 59 में देख ले, उसमें साफ हवाला दिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनका पूरा नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें भी ये गवाही दी गई, अरहमानो खस अल्ली भी खबिरन या अय्युहल्लजीना आमनु तकुल्लाहु बवक्तकु बनैया वसीदते। ये निरंकारी मिशन का नहीं है, ये पाक कुरान का आयत है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐ दुनिया के लोगों, अर्रहमानो खस अल्ली भी खबिरन या अय्युहल्लजीना आमनु तकुल्लाहु बवक्तकु बनैया वसीदते। इंसान तुम अल्लाह की प्राप्ति करना चाहते हो तो कोई वक्त का वसीला ढूंढ लो। वसीला कहते हैं जानकार को, जो जानता हो परमात्मा के बारे में, अल्लाह के बारे में। अब ये काम हमने किया नहीं तो हमें अल्लाह मिलेगा कहां से। एक बात और कि जब जब भी इस दुनिया में गुरु पीर पैगंबरों का अवतार होता है, तब तब लोग उसे बांट देते हैं कि भाई अगर हजरत मोहम्मद साहब का अवतार इस दुनिया में हुआ तो लोगों ने एक अपना मत अलग कायम कर लिया कि इन्होंने केवल मुसलमान के लिए संदेश दिया है। पूरे कुरान पाक में उठा करके देखिए, कहीं नहीं लिखा गया मुसलमान सब। हर समय ये बात कही गई, ऐ दुनिया के इंसानों न कि मुसलमानों, कभी नहीं। ऐ दुनिया के इंसानों, पूरी कायनात को ये खबर कर दो कि सदगुरु कह ले, नबी कह ले, पैगंबर कह ले, प्रोफेट कह ले, बात एक ही है। ऐसी बात नहीं कि सदगुरु और गुरु कह दिया तो हिंदुओं के लिए हो गया और नबी कह दिया तो मुसलमानों के लिए हो गया। हर समय में ये बात कही गई कुरान पाक में है कि ये दुनिया के लोगों, सारी लोगों को ये बता दो कि खुदा एक है। आज किसी से भी पूछ के देखिए, भैया परमात्मा कितना है, तो सामने से जवाब आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन नहीं जानता है परमात्मा एक है। मेरे भाई, जब परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, परवरदिगार एक है, राम एक है, रहीम एक है, तो फिर धर्म के नाम पे, गुरु पीर पैगंबरों के नाम पे इतने दंगे क्यों हो रहे हैं समाज में कि राम वालों को इस्लाम से नहीं बनता, इस्लाम वालों को राम से नहीं बनता। गुरु पीर अवतार सभी ने जब आए प्यार का संदेश दिया है। चाहे वो कुरान पाक की बात कर ले, गीता की बात कर ले, अंजील की बात कर ले, बाइबल की बात कर ले, रामचरितमानस की बात कर ले। हर युग में जितने भी गुरु पीर पैगंबर प्रकट हुए, उन्होंने एक ही बात कहा कि इंसान केवल इंसान है। ये जाति पाति, धर्म, मजहब, अमीर गरीब, गोरा काला, रंग नस्ल, ये बस एक संसार की पहचान है। आत्मा की कोई जाति नहीं होती। दुनिया का बड़ा से बड़ा विद्वान हो, बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा हो, बड़ा से बड़ा मौलवी हो, कोई बता दे, इस बात को गवाही साबित कर दे कि परमात्मा कौन सी जाति का है, कौन सी बिरादरी का है, कौन से गोत्र का है, परमात्मा का धर्म क्या है, परमात्मा हिंदू है कि परमात्मा मुसलमान है, कोई नहीं बता पाएगा। परमात्मा केवल परमात्मा है, अल्लाह केवल अल्लाह है और उसी का अंश ये जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी की अंश है। और परमात्मा में मिलने के लिए इसको जिंदगी में सदगुरु की जरूरत होती है। सदगुरु क्या करता है कि जब इंसान सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है तो सदगुरु इस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है भाई, जब परमात्मा को इंसान दर्शन कर लेता है तो उसके बाद इसके मन में बैर, हिंसा,
द्वेष, नफरत, जलन, ये सारे दुर्गुण खत्म हो जाते हैं। उसके अंदर सामने वाले में भी परमात्मा दिखाई देने लगता है। तब कहता है, तब ये मन में भाव बनते हैं कि कैसे किसको पत्थर मारूं, कौन भला बेगाना है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो लगता। तब ये भाव मन में आता है, तब इंसान के मन में मानवता के बीज प्रस्फुटित होते हैं। मानवता इंसान के अंदर आ जाए इतना आसान काम नहीं है। मेडिकल साइंस वालों ने आज तक दवाई नहीं बनाया कि किसी को खिला दिया जाए तो उसके जीवन में मानवता कायम हो जाए, उसके जीवन में मानवीय गुण उजागर हो जाए। इसके लिए एकमात्र रास्ता है कि इंसान से प्रेम कर सके, सास बहू से प्रेम कर सके, पति पत्नी से प्रेम कर सके, भाई भाई से प्रेम कर सके, बाप बेटा से प्रेम कर सके। आज हर जगह नफरत का बोलबाला है। किसी शायर ने लिखा कि बंद कमरे में दम घुटी जाती है, खिड़की अगर खोलो तो जहरीली हवा आती है। नफरतों का इतना जहर भर गया है संसार में। संसार की बात छोड़िए महाराज, परिवार में ये खत्म कैसे होगा? सबको प्यार चाहिए कि सामने वाला मुझे प्यार से बात करे, और प्यार इंसान के जीवन में है नहीं, समस्या का समाधान होगा कैसे? कभी विचार करके देखिए कि जीवन में हमारे प्यार नहीं है और हम प्यार की उम्मीद करते हैं, कैसे होगा? हरदेव वाणी में इसका जवाब दिया सतगुरु बाबा जी ने। प्यार का सागर है ये ईश्वर, इससे जो जुड़ जाएगा, कहे हर देव जीवन में तेरे। हो सकता है 10 शब्द इधर उधर मिस कर रहा हूँ, पूरा एक एक लाइन नहीं बोल पा रहा हूँ। कोई महात्मा इस बात को ध्यान नहीं देंगे कि भाई महात्मा गलत बोल रहे हैं। कहने का भाव लाइन का सिर्फ इतना है कि जब इंसान ईश्वर से जुड़ेगा तभी उसके जीवन में प्यार आएगा। कि इसलिए कहा गया है लव इज गॉड, गॉड इज लव, इसलिए कहा गया है। प्यार का स्रोत परमात्मा है और परमात्मा हमारे जीवन में है नहीं। कैसे हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, कैसे एक दूसरे का आदर करेंगे, कैसे एक दूसरे का सम्मान करेंगे? प्रश्न तो पहले ही खराब हो रहा है, उत्तर कहां से ठीक आएगा? इसलिए मेरे भाई, ये महात्मा निवेदन करने आए हैं समस्त ग्रामवासियों को कि भैया अगर परमात्मा को जानना है, अगर नहीं जानना है तो मुबारक है। अगर जानना है, जीवन में सुख चाहिए, अमन चाहिए, प्रेम चाहिए, चैन चाहिए, तो एकमात्र रास्ता है, पहले तो तलाश कर लीजिएगा। जहां मिल जाए परमात्मा, और परमात्मा कैसा है? मुखी जी 2-3 मिनट टाइम लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट ऐसा आ गया है। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा कैसा है? ये निरंकारी मिशन वाले झूठ बोलते हैं। आज के कलयुग में कौन दिखा सकता है परमात्मा? ये कौन है भैया? निरंकारी मिशन के लोग कहते हैं परमात्मा का दर्शन किया है हमने, समय के सदगुरु के चरणों में हमें अल्लाह मिला है, मैंने नबी के कदमों में सजदा किया तो अल्लाह का दर्शन हुआ है। ये कौन है लोग? उसका भी बयान आपके चरणों में करता हूं। जितने भी लोग हैं, मैं निरंकारी मिशन की बात नहीं कर रहा हूं। वर्तमान में इस समय मैं निरंकारी मिशन पे अपना भाव नहीं रख रहा हूँ। जितने समाज के लोग हैं जो जिसे मानते हैं, कोई राम जी को मानने वाला है, कोई कृष्ण जी महाराज को मानने वाला है, कोई हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाला है, कोई दुर्गा जी को मानने वाला है, कोई काली जी को मानने वाला है, तमाम तरह के लोग मानना भी चाहिए। अब जरा एक बात आप सोच के बताइए हमें कि अभी थोड़े दिन पहले कोरोना आया था ना, और कोरोना में कितने लोग अलविदा हो गए, कितने लोग मर गए? परमात्मा कभी मरता है क्या? परमात्मा मरता है महाराज? परमात्मा नहीं मरता, परमात्मा अविनाशी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, अकाट्य हूँ, अछेद हूँ, निर्मल हूँ, निश्चल हूँ। हे अर्जुन, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होता, जल मुझे गीला नहीं कर सकता। ऐसा है परमात्मा, ऐसा है ईश्वर। आइए जरा रामचरितमानस से पूछ लें कि ईश्वर की पहचान क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निरंकारी मिशन लोग झूठे में समाज को फंसा रहे हैं? क्लियर कट बात करता हूं। रामचरितमानस से जब पूछे ईश्वर की परिभाषा क्या है, तो रामचरितमानस भी कहता है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता वर जोगी।
ये परमात्मा की पहचान है, ये परमात्मा का आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे पता चलेगा कि हाँ निरंकारी मिशन के लोग झूठ बोल रहे थे या सही बोल रहे थे। भैया आइए ना, यहाँ एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है कि हाँ जी 1 लाख रुपया आप फीस जमा कर दीजिए और अगर आपका पढ़ाई अच्छा नहीं लगा तो गया पैसा काम से। यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है। परमात्मा को जानने में पैसे की जरूरत नहीं है, परमात्मा को जानने में श्रद्धा की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। और वो गुरु के चरणों में। कोई ढूंढे मंदिर और पर्वतों की गुफाओं में, कोई ढूंढे मस्जिद और वृक्षों की छांव में। हमसे पूछो हम बताएंगे खुदा का फासला, फासला इतना है तेरा सदगुरु के पांव। शासक सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करना होता है, यानी अपने आप को सरेंडर कर देना होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता कहता है। अब ऐसा परमात्मा अगर मिल जाए, अगर श्री कृष्ण जी महाराज को मानने वाले लोग हैं और गीता वाला भगवान श्री कृष्ण जी महाराज मिल जाए तो क्या दिक्कत है भाई? कोई समस्या है? नहीं। कोई रामचरितमानस को मानने वाले लोग हैं और रामचरितमानस वाला ही राम अगर मिल जाए तो क्या समस्या है आपको? बोलिए। आइए एक बार कहीं कोई दुकान खोलता है तो नीचे क्या लिखवाता है? एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दे। ये निरंकारी मिशन में हाथ जोड़ के सबके चरणों में ये निवेदन करने आया है कि मेरे भाई आज जो संसार की हालत है, इंसान इंसान से लड़ रहा है। किसी शायर ने कहा कि आदमी को देखकर घबरा रहा है आदमी, मर रहा है आदमी और मारता है आदमी, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है आदमी। आज जो युवा पीढ़ी है उसको नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन परमात्मा नहीं चाहिए। अब कहेंगे युवा शक्ति में परमात्मा की क्या जरूरत है? युवा पीढ़ी को परमात्मा की क्या जरूरत है? अगर युवा पीढ़ी को परमात्मा की जरूरत नहीं है तो संसार में जितने बेहतरीन से बेहतरीन काम हो रहे हैं, मेरे लैंग्वेज को आप समझ रहे होंगे, बेहतरीन से बेहतरीन काम मतलब मानवता का जनाजा कौन निकाल रहा है? युवा पीढ़ी के ये देन है। और युवा पीढ़ी के अंदर जितने फायर है, जितनी एनर्जी है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया था कि माचिस की तिल्ली तो वही थी, किसी ने घर जलाए तो किसी ने दिए। युवा शक्ति की एनर्जी को अगर एक दिशा मिल जाए, एक सही डायरेक्शन मिल जाए, तो ये जो युवा का हाथ है, जो किसी को थप्पड़ मारने के लिए उठता है, किसी बहन का सिंदूर उजाड़ने के लिए उठता है, वो किसी का सिंदूर बचाने के लिए उठेगा। इसलिए युवा शक्ति को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, इसलिए युवा शक्ति को सत्संग की जरूरत है। शासन ने एक बार दास ट्रेन में आ रहा था, किसी महात्मा का फोन आया, फोन उठाया, दास ने कहा हाँ महाराज धर्मेंद्र जी कैसे हैं? सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, पंडित वगैरह थे, शायद दास को उतना आइडिया नहीं लगा, लेकिन टीका वगैरह किए थे। बोले बाबू कहाँ जा रहे हो? हमने कहा भैया महाराज सत्संग में जा रहा हूँ। बोले पढ़ाई करते हो? दास ने जवाब दिया हाँ करते हैं। बोले कितने क्लास में हो? हमने कहा पॉलिटिकल साइंस से अभी मास्टर डिग्री करने जा रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ। बोले इस उम्र में तुमने सत्संग करने के लिए कौन बता दिया? हमने कहा बाबा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसके आगे मेरा भी एक प्रश्न है। हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं आपको गुरु बनाने को तैयार हूँ, परंतु मेरे एक प्रश्न का जवाब चाहिए। बोले बोलो क्या बात है? हमने कहा एक बात बताइए, आपके जीवन का कितना दिन बचा है? बोले ये किसको पता है, ये आदमी का जीवन का किसको पता है? तो हमने कहा इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हम तो अभी बच्चे हैं, आपके सामने पता नहीं, आपसे आपके उम्र से कई गुना छोटे होंगे। आप जरा मुझे बताइए कि आप इतने उम्र जिए, जितना दिन भी जिए इस जीवन को, आपके पास जीवन का तजुर्बा तो होगा। बोले हाँ पूछो ना, पूछना क्या चाहते हो? हमने कहा इतना ही पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या है मानव जीवन का उद्देश्य? सामने से चुप हो गए।
हमने कहा आप जिस भी धर्म ग्रंथ को मानते होंगे, जिस भी गुरु पीर पैगंबरों को मानते होंगे, आप उस धर्म ग्रंथ को उठाइएगा। अगर राम जी को मानने वाले हैं तो रामचरितमानस को उठा के देख लीजिएगा। अगर कृष्ण जी महाराज को मानने वाले हैं तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ लीजिएगा। अगर आज तक नहीं पढ़े तो आज से पढ़िए। अगर इस्लाम से संबंध रखते होंगे तो कुरान को उठा के देख लीजिएगा। मानव जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वो परमात्मा को जानने के लिए आया है और परमात्मा ने उसे गोल्डन चांस दिया है 84 लाख जोनियों से मुक्त होने के लिए। और अगर ये गोल्डन चांस खो दिया तो लोक भी खत्म होगा, परलोक भी खत्म होगा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि लोक अगर नहीं संवरा तो परलोक कहां से संवरेगा। हमने पूरा जीवन पड़ोसियों को सताया है, दुखाया है, लोगों की हत्याएं की है, और जब हम मर जाते हैं तो लिखवाया जाता है, बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे फलाने पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमारे पास चिट्ठी आई थी क्या? नहीं, यह हमारा भ्रम है, यह अज्ञानता है। और हम स्वर्ग में चले गए, पूरा जीवन दूसरों को कष्ट दिया, एक दूसरे को दिखाया, पड़ोसी को देख नहीं सका। और जब हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कैसे कल्पना कर लिया मैंने, जरा सोचिए ना महाराज। पढ़े लिखे लोग बहुत सुन रहे होंगे इस आवाज को। साइंस के जमाना में जीते हैं, कोई बात झूठा कहता है तो कहते हैं तुम्हारे पास सबूत क्या है, सबूत क्या है? तो इसका क्या सबूत है कि वो स्वर्ग में गया होगा? हाँ, स्वर्ग में वही जाता है, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं लगा है। लोग परमात्मा को कहते हैं ना ऊपर वाला जाने, कितना फीट ऊपर है उसको नापा किसी ने? 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कितना फीट ऊपर है परमात्मा? ये गुणवाचक नाम है। राम इसलिए कह दिया गया क्योंकि वो हर जगह विराजमान है, हर जगह रवा हुआ है। कृष्ण इसलिए कह दिया गया क्योंकि वो कण कण में विराजमान है। कहते हैं ना ईश्वर डाली डाली में है, पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, इसलिए कृष्ण कह दिया गया। ऊपर वाला इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये हमारी सोच से ऊपर है, इसलिए ऊपर वाला कह दिया गया। अब हम क्या किए कि इन नाम को एक आधार बना लिए, समाज को बांटने वालों के, समाज में बांट दिए, बंटवारा कर दिए कि राम वाला है, वो इस्लाम वाला है। अरे गुरु पीर पैगंबरों ने तो किसी को नहीं बांटा, तो फिर हम कौन होते हैं बांटने वाले? ईश्वर ने किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं बनाया। समाज में नारे लगते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई, लेकिन माहौल ऐसा नहीं दिखाई देता, ये केवल नारे दिखाई देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, इसका जीता जागता प्रमाण है निरंकारी मिशन। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी ने किसी का गोत्र नहीं पूछा, सभी एक दूसरे से गला मिल रहे। क्या मिल गया इनको? जिंदगी में परमात्मा मिला, सबके अंदर परमात्मा दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन कहने लगा, हे प्रभु आपके आगे को प्रणाम, आपके पीछे को प्रणाम, आपके दाएं को प्रणाम, आपके बाएं को प्रणाम, आपके ऊपर को प्रणाम, आपके नीचे को प्रणाम। प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस ओर आपको प्रणाम करूं, मुझे हर ओर आप ही दिखाई दे रहे हो। वैसे ही जब जिंदगी में तत्ववेता सद्गुरु मिलता है तो और परमात्मा को साक्षात्कार कराता है इंसान के जीवन में, तो हर ओर परमात्मा दिखाई देने लगता है। जब हर किसी में परमात्मा दिखाई देने लगा तो कोई किसी की हत्या करेगा क्या? कोई किसी से नफरत करेगा क्या? कोई किसी की हिंसा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। जब जिंदगी में परमात्मा आता है तो फिर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए आज जीवन में जिंदगी में सद्गुरु की जरूरत है, समाज को निरंकारी मिशन की जरूरत है। समय सासंगत थोड़ा आगे गया है, 8-10 मिनट, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये अरदास है, प्रार्थना है कि आज ये निरंकारी मिशन हर इंसान को, हर मानव परिवार को ये बताने, ये संदेश देने आया है कि भैया मेरा जीवन सुखी हुआ है। आज युवा शक्ति को सद दिशा की जरूरत है, एक सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, और वो सही डायरेक्शन समय का सद्गुरु देता है। हर इंसान को जरूरत है। अगर भोजन की सबको जरूरत है, 5 साल का 6 महीने का बच्चा है, उसको भोजन की जरूरत है। कब तक? जब तक वो बूढ़ा होके अपना आखिरी श्वास ना ले, यानी जिंदा है तो भोजन की जरूरत है। वैसे ही इस जीवन को सही डायरेक्शन में चलाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, सतगुरु की जरूरत है। और जीवन में जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाला है। चलते चलते अंत में वो एक आखिरी लाइन आ रही है ध्यान में कि ये महात्मा बताने आए हैं
तो बाद में कोई न कहना कि भैया मुझे नहीं पता था कि परमात्मा मिलने वाला है, मिल सकता है, मिलता भी है, कि वक्त की आवाज सुनकर मुकद्दर को आजमाया नहीं, तो बाद में मत कहना आए गांव वालों कि किसी ने मुझे बताया नहीं। किसी को भ्रम हो जाता है कि जब तब करने से परमात्मा मिलेगा। बताइए ना मुझे, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने, सोचिए ना महाराज, जब गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन ने कौन सा अगरबत्ती धूप जलाया था, कौन सा पूजा पाठ किया था, कौन सा जप तप हवन उपवास, कौन सा व्रत किया था? बिल्कुल नहीं किया था। जिंदगी में केवल इतना कंडीशन है परमात्मा को मिलने का कि समय के सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, परमात्मा पल भर में मिल सकता है। रामचरितमानस कोई उठाए ना, अच्छा जो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज थे, सबको पता है ना, ईश्वर के अवतार थे, पता है ना, सभी आज उनकी पूजा करते हैं ना। और आप जरा सोचिए, पढ़े लिखे लोग हैं ना, 1-2 मिनटों में जाने चाहूंगा महाराज कि जो स्वयं परमात्मा है उसे परमात्मा की जरूरत है, परमात्मा को परमात्मा की जरूरत है महाराज? बिल्कुल नहीं, वो तो स्वयं साक्षात परमात्मा थे, परमात्मा के ही अवतार थे। उससे भी तो जरा शिक्षा ले। और जाते कहां है? महात्मा वशिष्ठ के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं स्वयं प्रभु है। विनम्रता देखिए, हे भगवान, यही जानने के लिए तो मैं आया हूं कि मैं कौन हूं। अंदर से महात्मा समझ गए कि दरवाजे पे कोई पहुंचा हुआ फकीर पहुंचा है। दरवाजा खुलता है, आमना सामना होता है, कहते हैं प्रभु क्या परमात्मा को जाना जा सकता है? ये प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रश्न कर रहे हैं महात्मा वशिष्ठ से। सामने से जवाब मिलता है, हाँ राम, परमात्मा को जाना जा सकता है। फिर प्रश्न, अगला प्रश्न होता है, कितना समय लगेगा? कहते हैं राम, फूल को मसलने में देरी हो सकती है, परमात्मा को दर्शन करने में इतनी भी देरी नहीं है। जो स्वयं परमात्मा है वो परमात्मा को खोज रहा है। ये नर लीला थी मानव को समझाने के लिए कि भैया जब परमात्मा भी साकार रूप में, नर रूप में इस धरती पे अवतार लेता है तो उस समय उसको भी सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। हम कहां भटक रहे हैं? हम कौन से बड़े विद्वान हैं कि हमको गुरु की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहता हूँ। कोई भूल त्रुटि हुई हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और सदगुरु माता जी के चरणों में ये अरदास, ये प्रार्थना की है, सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कृपा करना, यहाँ पे महात्मा सत्संग का आयोजन किए हैं, इनके हर भाव पूरा हो, तन से मन से धन से हर प्रकार की खुशियां इनके जीवन में हो। जहाँ ये भौतिकता में उन्नति कर रहे हैं वही आध्यात्मिकता के मार्ग पे उन्नति करते चले जाए। हर घर में अमन हो, प्रेम हो, चैन हो, आपके वचनों का आधार बना के मानवीय गुणों को धारण करते हर इंसान मानवता के रास्ते पे चलते हुए जहाँ अपना लोक सुखी करे वही अपने परलोक सुहेला का कारण बने, वही दूसरों के सुख का कारण बने और अंत में अपने लिए यह अरदास कर रहा हूँ सदगुरु के चरणों में कि ऐ खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे, ऐ खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि खुद के सिवा मुझे कोई और दिखाई न दे। साथ संगति प्रेम से कहिए।